इतिहास के 7 सबसे खतरनाक प्रयोग। विज्ञान ने दुनिया को कई काम के आविष्कार दिए हैं। आज उनके बिना हम जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर यही प्रयोग गलत हो जाएं, तो एक बड़ी त्रासदी में बदल जाते हैं और जीवन देने वाला विज्ञान मौत का सामान भी बन सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे प्रयोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका अंजाम काफी भयावह रहा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नाजी कंसंट्रेशन कैंप प्रयोग। हिटलर कितना क्रूर शासक था ये तो सब जानते हैं और इनके कंसंट्रेशन कैंप उसकी क्रूरता के सबूत थे। नाजियों ने कैदियों के कैंपों में हजारों लोगों पर मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स किए। यहाँ जिंदगियों का कोई मोल नहीं था। नाजियों के डॉक्टर जोसेफ मेंगेला ने यहाँ के कैदियों को अपने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया। इन प्रयोगों के तहत लोगों को हाइपोथर्मिया कराया गया, मलेरिया के वायरस से संक्रमित किया गया, मस्टर्ड गैस छोड़ी गई, जबरन नसबंदी कराई गई, कैदियों को जहर दिया गया, जख्मों को बैक्टीरिया से संक्रमित किया गया और इस साइंटिस्ट के इन्हीं कारनामों की वजह से इसे एविल साइंटिस्ट का नाम दिया गया। ये डॉक्टर अक्सर जुड़वा लोगों पर प्रयोग करता था। ये लोग यहूदी या जिप्सी होते थे। इस डॉक्टर ने प्रयोग के लिए लोगों के अंग निकाल लिए, यहाँ तक कि कई लोगों की आंखें भी निकाली गई और इस साइंटिस्ट ने हेट्रोक्रोमिया रिसर्च के लिए किया था। ये एक्सपेरिमेंट दुनिया के सबसे क्रूर प्रयोगों में जाना जाता है। यूनिट 731। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनिट 731 दुनिया के सबसे खतरनाक प्रयोगशालाओं में से एक था। असल में यह जापानी सेना द्वारा बनाई गई एक ऐसी सीक्रेट लैब थी जिसे इतिहास का सबसे खौफनाक टॉर्चर हाउस माना जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ जिंदा इंसानों पर ऐसे ऐसे खतरनाक प्रयोग किए जाते थे जिसके बारे में जानकर लोगों की रूह कांप जाए। यह लैब भले ही चीन के फिंगफांग जिले में था, लेकिन इसका संचालन जापानी सेना करती थी। इस लैब में चीन, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से पकड़े गए लोगों पर जानवरों की तरह एक्सपेरिमेंट किए जाते थे और इस प्रोसेस में कई लोग तड़प तड़प कर मर भी जाया करते थे। लेकिन जो जिंदा बच जाते थे उन्हें मार दिया जाता था और ये देखने के लिए उनकी चीरफाड़ की जाती थी कि आखिर वो बच कैसे गया। एक अनुमान के हिसाब से इस एक्सपेरिमेंट के लिए 3000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। लार्ज हैड्रॉन सुपर कोलाइडर। लार्ज हैड्रॉन सुपर कोलाइडर का निर्माण स्विट्जरलैंड में किया गया था। इसका मकसद पार्टिकल फिजिक्स पर रिसर्च करना था। ये दुनिया की सबसे बड़ी मशीन है। इस मशीन की वजह से धरती की गहराइयों में काफी काम चल रहा है और इस वजह से पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को डर है कि अगर यहाँ कोई हादसा हो जाए तो क्या होगा। ये भी कहा जा रहा है कि इस मशीन की वजह से दुनिया में भूकंप की घटनाएं बढ़ रही हैं और धरती की तरफ तेजी से कई उल्कापिंड बढ़े चले आ रही हैं। इस मशीन में 1920 टन का एक चुंबक लगा है और कई लोगों का अनुमान है कि सौरमंडल में इसके चलते ब्लैक होल बनने की आशंका तेज हो गई है। प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा। ये प्रोजेक्ट अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने इलीगल तरीके से अंजाम दिया था। इसमें वो लोगों के दिमाग पर कंट्रोल करने की टेस्टिंग कर रहे थे। ये प्रयोग 1950 से शुरू होकर 1973 तक चला। इस एक्सपेरिमेंट में लोगों को LSD जैसे ड्रग्स दिए जाते थे और रिजल्ट देखने के लिए लोगों पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते, उन्हें यातनाएं दी जाती थीं। उनका शारीरिक और यौन शोषण किया जाता था। इस रिसर्च का मकसद ऐसे रासायनिक हथियार तैयार करना था जिससे अपने दुश्मन के दिमाग पर कंट्रोल पाया जा सके। अमेरिका की ये कोशिश सोवियत संघ को अपनी शक्ति प्रदर्शन का एक तरीका थी। प्लेग को हथियार बनाना। 13वीं और 14वीं शताब्दी में जब यूरोप में प्लेग फैला तो करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लगभग 10 करोड़ लोग इस बीमारी का शिकार हुए। 1980 में सोवियत रूस ने प्लेग को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की और इस पर काफी रिसर्च भी की। इस रिसर्च का मकसद था प्लेग को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना। मिसाइल वॉरहेड के साथ प्लेग के बैक्टीरिया को दुश्मन पर छोड़ने की योजना थी। कहा जाता है कि सोवियत ने दुश्मनों के खिलाफ आजमाने के लिए सैकड़ों टन एंथ्रेक्स और टनों स्मॉलपॉक्स वायरस को इकट्ठा किया था। इससे पहले भी 1710 में रूस ने स्वीडन के ऊपर प्लेग वायरस वाले जैविक वेपन्स का इस्तेमाल किया था। रूसी सेना ने प्लेग वायरस से संक्रमित शव स्वीडन सेना पर फेंके थे जिससे करोड़ों लोगों की जान चली गई थी और इस तरह के जैविक हथियार अब युद्ध का एक हिस्सा बनते जा रहे हैं। लोग तो कोरोना वायरस को भी चीन की किसी लैब में तैयार किया गया वायरस बता रहे हैं और ये तो हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया के लिए कितना खतरनाक साबित हुआ था। टस्केगी सिफिलिस प्रयोग। ये प्रयोग अमेरिका के अल्बामा में किया गया जिसमें 1932 से 1972 तक 399 अफ्रीकी अमेरिकी मरीजों पर इस एक्सपेरिमेंट को आजमाया गया। ये सभी मरीज सिफिलिस बीमारी से पीड़ित थे लेकिन उन्हें किसी तरह की कोई भी दवा नहीं दी गई।
जबकि 1947 में ही पेनिसिलिन दवा का आविष्कार हो चुका था जिसे उन्हें दिया जा सकता था। दरअसल मरीजों को यह बात नहीं बताई गई कि उन्हें सिफिलिस है, क्योंकि डॉक्टर्स मान रहे थे कि उनके खून में कोई गड़बड़ी है और वे इस पर रिसर्च कर रहे थे। यूएस पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की तरफ से किए जा रहे इस प्रयोग में देखा जाना था कि अगर सिफिलिस का इलाज न किया जाए तो क्या होगा, और बाद में ये सभी मरीज गंभीर बीमारी के चलते मर गए। इस तरह ये प्रयोग लोगों के लिए जानलेवा साबित हुआ। कोला सुपर डीप बोरहोल, ये प्रयोग सोवियत में 1970 में शुरू किया गया था। इसमें जमीन के अंदर अधिकतम गहराई तक छेद करना था। 1994 में रूस के कोला इलाके में धरती के नीचे 12 किलोमीटर गहराई तक छेद किया गया। कोला सुपर डीप बोरहोल 19 साल तक दुनिया का सबसे लंबा और गहरा बोरहोल रहा। नॉर्वे से लगे रूस की सीमा में 24 मई 1970 को खुदाई का काम शुरू हो गया। 19 साल तक चली इस खुदाई के बाद वैज्ञानिक जमीन से 12 किलोमीटर की गहराई तक पहुंचने में कामयाब रहे, लेकिन इससे आगे की खुदाई संभव नहीं थी, लिहाजा इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। इस प्रोजेक्ट का मकसद पृथ्वी की अधिकतम गहराई तक पहुंचने का था। इतनी गहराई पर धरती के अंदर का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और इतने तापमान में मशीनों ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था, इसलिए प्रोजेक्ट को रोकना पड़ा। इस प्रयोग में कई अच्छी चीजें मिली, जैसे 24 अलग अलग प्रजातियों के प्लैंकटन फॉसिल आदि। इस प्रयोग का कोई साइड इफेक्ट देखने में नहीं आया, लेकिन कई एक्सपर्ट्स का मानना था कि धरती में इतने गहरे तक खुदाई करने का मतलब भूकंप के खतरे को कई गुना बढ़ा सकता है। दोस्तों, विज्ञान तभी तक वरदान होता है जब तक इसका उपयोग मानव सेवा के मकसद से एक लिमिट के अंदर किया जाए। जब इंसान अपनी लिमिट क्रॉस करता है उसे खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।